पार्लियामेंट है, आप लोग सोए हुए हैं, क्या करिएगा? आप लोग केवल झंडा ढोने के लिए जाते हैं। नहीं, हम लोग ऐसा हम काम करने वाले हमने नहीं है, लेकिन ये हमें हमेशा बता देता था। आज आपका BR दस्तक और आपका अपना दस्तक चैनल के माध्यम से पूरे देश इंटरनेशनल स्तर पर बता रहा हूँ कि हर की जगह दलितों का साथ अगर इस तरह से अत्याचार होता है, अगर उनको जो है कि ये तो हम लोग रोड पर उतर करके उनको फांसी आना, तो अपने हाथ में हम लोग को कानून लेना पड़ेगा। यह दलित जाग चुका है वाले हैं। इस तरह से लोग कहते हैं कि आज पानी पे जिससे बाबा साहब ने आपका पानी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय, आज देश में जो है कि बाबा साहब नहीं होते, यह संविधान नहीं होता, तो आज हमको आज़ादी की बात करते हैं। आज़ादी अभी हमको नहीं मिला है। इस तरह से चलवा कर कहते हैं कि मैं विश्व गुरु बनूंगा, हरगिज विश्व गुरु नहीं बनेगा, हमेशा होगा शोषित वंचित दलित। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज और BR दस्तक। आज हम पहुंचे हैं सिवान जिले के बसंतपुर प्रखंड में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन चिंतक या बहुजन समाज के नेता त्रिभुवन राम जी हैं। जिस तरीके से देश का मुद्दा दिन पर दिन तूल पकड़ते जा रहा है, राजस्थान का जलौर में जिस तरीके से एक शेड्यूल कास्ट के लड़के को पानी पी लेने से मनुवादी मानसिकता वाला शिक्षक उसको पीट करके अस्पताल में पहुंचा देता है। मतलब उसके कान के चदरे फट जाते हैं, उनके आँख फट जाते हैं और लड़का एक दिन दम तोड़ देता है। अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच वो अपनी जंग हार जाता है। खैर, पूरे देश में बवाल चल रहा है इसी मुद्दे को लेकर के, और हम बातचीत करेंगे त्रिभुवन राम जी से। क्या लगता है सर, आज़ादी के 75 साल बाद भी प्रधानमंत्री जी बोला करते हैं एक तरफ से कि अब जो है भारत बेहतर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। जाति के नाम पर किसी दलितों को कभी घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, कभी मूछ रखने पर दलितों को मार दिया जाता है। और राजस्थान की सच्ची घटना, अभी हाल फिलहाल की घटना इंद्र मेघवाल की, उसको एक जो स्वर्णवादी शिक्षक उनके घारा से पानी पी लिया था, तो उसको इतना पीटे कि वो लड़का जो है कि 20 दिन के बाद दम तोड़ दिया। क्या कहिएगा, क्या भारत वाकई में बदल रहा है? देखिए, भारत जो है इस तो सबसे पहले तो मैं आपका BR दस्तक और अपना दस्तक को जो है कि आपका मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और मैं ये बता दे रहा हूं कि इस तरह से आपका इंद्र कुमार जैसे लड़का को जो है आपका अत्याचार हो रहा है, उसको जान से उनको पीटा जा रहा है पानी पीने के लिए। आप जो है कि आज़ादी की बात हो रही है, तो आज़ादी हमको मिला कहाँ है? तिरंगा जो है शान से फहराने के काम करते हैं और कराते हैं, घर घर तिरंगा फहरेगा। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जो है जिस तरह से एक शिक्षा के लिए आप बच्चे को जो है कि अपहरण और मारपीट और उसको सजा कर मारकर मौत के घाट उतारा जा रहा है, ये हरगिज नहीं होना चाहिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वह जो आपका कौन है, आपका टीचर छलावा सिंह है, उसको जो है छैल सिंह है, उसको जो है कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जातिवादी मानसिकता वाले, ये जातिवादी मानसिकता वाले हैं। इस तरह से लोग कहते हैं कि आज पानी पे जिससे बाबा साहब ने आपका पानी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय, आज देश में जो है कि बाबा साहब नहीं होते, यह संविधान नहीं होता, तो आज हमको आज़ादी की बात करते हैं। आज़ादी अभी हमको नहीं मिला है। इस तरह से चलवा कर कहते हैं कि मैं विश्व गुरु बनूंगा, हरगिज विश्व गुरु नहीं बनेगा, हमेशा होगा शोषित वंचित दलित SC ST के साथ आपका अत्याचार होता रहेगा और हमेशा शिक्षा के लिए मर दिया जाएगा। कभी दलितों को घोड़ी चढ़ने पर, कभी मूछ रखने पर, ये क्या है भाई? वाकई में देश अब महान बन जाएगा? कैसे महान बनेगा, कहाँ से विश्व गुरु बनेगा? कभी नहीं बन सकता। कैसे देखते हैं जब वही देश का प्रधानमंत्री जी आंसू बहाते हैं, बोलते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो। ये क्या स्टेटमेंट है? प्रधानमंत्री जी बोला करते हैं 56 इंच सीने वाले कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो। ये तो 56 इंच कौन कहता, उनका तो 2 इंच का सीना नहीं है। इस तरह से करने वाले को मैं हरगिज निंदा करता हूँ। अब तो मैं कहता हूँ कि आप इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री आप रिजाइन मारिए, हमेशा शोषित वंचित दलितों का साथ आपका अत्याचार होता है, मारपीट किया जाता है। ये बोलते नहीं है, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। नहीं, कैसे बोलेंगे? वो किसानों को बोल देते हैं कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं। अरे भाई, आंदोलन है जीवी कहते हैं कि अगर आंदोलन नहीं करेगा तो आप आज ऐसे मार पीट करके उसको शिक्षा से वंचित करा रहे हैं और उसको पीट रहे हैं, पिटवा रहे हैं, शिक्षा से वंचित करा रहे हैं। आपका बच्चा क्या है? आप जो है कि हमेशा और एक गंभीर सवाल है, जब विराट कोहली को चोट लग गया था अंगुली पे
खिलाड़ी का, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, चोट लग जाता है ना तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि हमारे महान प्लेयरों को चोट लग गया है, सावधानी पूर्वक खेलना चाहिए। और दलितों का मान सम्मान का आहत नहीं होता है। एकदम है भाई, अगर दलितों का मान सम्मान अगर नहीं आप देखते हैं तो आपका रहना बेकार है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। कहते हैं कि मुझे आज़ादी मिली है, आप बताइए आज़ादी मिली है? आज़ादी हमको नहीं मिली है। 7 समुंदर पार करके क्या ये आज़ादी जो है ये केवल तथाकथित आज़ादी है? बिल्कुल सर। आज बताइए, छुआछूत है, कहते हैं कि सर हमको आज़ादी मिले, आज छुआछूत है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और शान से मैं कहता हूँ कि वो तो कह रहे हैं कि हम जो है कि राष्ट्रपति आदिवासी को बना दिए। ये तो आप दिखावा के लिए आप बनाए हुए हैं। अभी दिखावा तो हो रहा है, अब बना कहाँ रहे हैं आप? इस तरह से बना करके हमें शोषित वंचितों को जो है कि आपका जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो काम भाजपा सरकार दलितों को शोषण करती है, ठीक कांग्रेस के शासनकाल में वही हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत की सरकार है। ठीक कुछ दिन पहले जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या हुई थी। उन्होंने क्यों नहीं काम किया? आज जिसका परिणाम दिख रहा है ना आप लोग। आज एक तरफ कहते हैं कि एक खिलाड़ी को उंगली कट गया तो सावधानी से खेलो, और एक तरफ जो है कि किसी को मूंछ रखने पर घोड़ी पर चढ़ करके आपका जाता है, उसके लिए आप हत्याएं करा रहे हैं। यही आपका मानसिकता है। अच्छा, क्या कहिएगा उन लोगों को? क्या कहिएगा जिन लोगों को दिक्कत होती है घोड़ी पर? अगर कोई शेड्यूल कास्ट के लोग बारात लेके निकल रहे हैं तो किन लोगों को दिक्कत होती? काहे दिक्कत होती है? घोड़ी क्या उन लोगों की रिश्तेदार लगती है? मौसी, दादी, दीदी, बहन क्या लगती है भाई? क्या लगती है? इसमें आपको कुछ समझ में आता है क्या? देखिए, हमको तो समझ में नहीं रहा कि आप इस तरह से कर रहे हैं कि अब हमेशा हत्या करवा रहे हैं, और वो है कि घोड़ी पर चढ़ रहा है, आदमी जा रहा है, बारात जा रहा है, तो आपको तो यह लग रहा है कि ये है कि शोषित दलित तो जो है कि हमारे सामने घोड़ी पर चढ़ रहा है, मोच रख रहा है, तो आपका खल रहा है। ऐसा हरगिज नहीं होनी चाहिए। क्या करना चाहिए? जो इस तरीके के लोग कर रहे हैं उनको क्या संदेश दीजिएगा? मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि भारत में इस तरह से कानून अगर है, अगर बीच बीच में आप लोग छेड़छाड़ करके संविधान को उलट फेर कर रहे हैं, तो मैं ये कर रहा हूं कि बेन चौराहा पर उसको जैसे कि आपका छैल सिंह को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। यह मैं मांग करता हूं। और पूरे देशों से मैं ये बात कहता हूं कि ऐसे करने वालों को अविलंब फांसी की सजा होनी चाहिए, और सभी लोग फांसी की मांग करते। पूरे देश में दलित एकजुट। वर्तमान समय में चंद्रशेखर भाई रावण भी गए थे, जिनको पुलिस डिटेन कर ली थी, वो जयपुर में एयरपोर्ट पर पे। क्या कहिएगा दलितों को जो है कि अगर लड़ाई लड़े, प्रोटेस्ट करे तो उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और लीडर्स लोग निकल करके आ रहे हैं तो उनको डिटेन किया जा रहा है। क्यों? भेदभाव को किस नज़र से आप देख रहे हैं? देखिए, इस तो हमेशा ये लोग भेदभाव कर रहे हैं। मान्यवर क्या कहिएगा? प्रियंका गांधी को क्या कहिएगा? राहुल गांधी को क्या कहिएगा? उन्हीं की सरकार राजस्थान में है। देखिए, ये लोग तो इनकी सरकार है, ये पर तो हमेशा उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको अविलंब उनको कार्रवाई करना चाहिए कि इस तरह से करने वाले को अविलंब कार्रवाई करो। इनका सरकार है तो पर हमेशा ध्यान दीजिए। क्या होगा इससे? राहुल गांधी को नुकसान नहीं होगा? राहुल गांधी का नुकसान है, एकदम है। अब इस पर ध्यान दीजिए। अगर नहीं देते हैं अभी तक ले कांग्रेस से 10 प्रतिनिधि जो है, 1-2 विधायक जो है वहां से वो इस्तीफा दे दिए हैं। एक विधायक जो है इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए, राजस्थान से दिए हैं कि हमारे जो है कि आपका SC/ST समुदाय दलितों के साथ जो है आपका अत्याचार होगा, तो हम आखिर रह कर क्या करेंगे? जिस तरह से पूरे देशों में SC/ST के लोग जो जीत कर जाते हैं, इसका बहिष्कार करें, ऐसे लोगों को फांसी की सजा दिलवाए। सरकार मांग करता हूँ। क्या बिना दलितों के बगैर सरकार तो चल नहीं सकती है? नहीं चल सकता। क्या कर रहे हैं? दलित सांसद 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप लोग सोए हुए हैं। क्या करिएगा? आप लोग केवल झंडा ढोने के लिए जाते हैं। नहीं, हम लोग ऐसा काम करने वाले हमने नहीं है। लेकिन ये हमें हमेशा बता देता था, आज आपका BR दस्तक और आपका अपना दस्तक चैनल के माध्यम से पूरे देश इंटरनेशनल स्तर पर मैं बता रहा हूँ कि हर की जगह दलितों के साथ अगर इस तरह से अत्याचार होता है, अगर उनको जो है कि ये तो हम लोग रोड पर उतर करके उनको फांसी, अन्यथा अपने हाथ में हम लोग को कानून लेना पड़ेगा। यह दलित जाग चुका है। क्या कहिएगा? आखिरी में क्या कहिएगा वहाँ के मुख्यमंत्री जी से, जो गहलोत जी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, इनको क्या संदेश दीजिएगा कि अब पूरे भारत में क्या आप लोग बवाल मचाए हुए हैं झूठो मूठो का? आप लोगों को कहाँ पढ़ने लिखने का अधिकार है? देखिए, माननीय दलित पढ़ लिख लेगा तो राजा बन जाएगा। दलित इसलिए कि दलित लोग को दलित केवल नौकर करने के, क्या बोलते हैं, दूसरों का झोला ढोने के लिए, ढोला ढोने के लिए आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। काहे नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या करेगा आप लोग पढ़ लिख के? क्या करिएगा? देखिए, अगर हम लोग के आज को तो न्यायपालिका में भी इस तरह से मैं न्यायपालिका पर उंगली नहीं
उठाना चाहता है तुरंत न्यायपालिका में इसमें जाना चाहिए। और न्यायपालिका भाई एक कहीं संदेश अगर उठाता तो तुरंत उसको फांसी की सजा का ऑर्डर देना चाहिए। अब बीच चौराहे पर उस तरह से लोगों को फांसी देनी चाहिए। क्या उम्मीद लगा आप रहते हैं? मैं न्यायपालिका से उम्मीद रखता हूं। कैसे उम्मीद लगाइएगा? वहाँ पर आपके लोग हैं ही नहीं। और देखिए इस तरह से लोग रहते हमारे वहाँ नहीं है, लेकिन मैं दूसरे पूरे देश से मैं अपील करूंगा कि हमारे जो भी SC ST का समुदाय अगर जागृत है, अगर इस तरह से लोग अत्याचार करता है तो सब अविलंब उन लोगों पर कार्रवाई। अच्छा, तो प्रतिदिन पूरे भारत में दलितों के साथ हत्या, रेप कम से कम 100 से ज़्यादा होते हैं। पूरे भारत की मैं आंकड़ा दे रहा हूँ लगभग। लेकिन जो SC ST आयोग है केवल चुप्पी साधा रहता है। सरकारों का केवल नपुंसक तरीके से बात को केवल सुनता है, संज्ञान नहीं लेता है, बहुत कम लेता है। क्या है आखिर मामला? आप लोग बिना आप लोगों के बगैर सरकार चल नहीं सकती है, लेकिन आप लोग सरकार के पीछे सटे हुए हैं। क्या लगता है? देखिए इस तरह से जो है कि आपका जो इस तरह से अगर आयोग है तो अगर आयोग जो है कि हम ऐसा अगर ध्यान दे तो उसी के चट्टे बट्टे से कुछ लोग मिले रहते हैं, सड़ते हैं कि हमारे जो है कि यहाँ पर हम अगर नहीं जाते हैं तो हमारे समुदाय के लोगों को जो है कि हमेशा ये मारपीट करके घायल करेगा और शिक्षा से वंचित करेगा। छुआछूत में हमेशा इसी के लिए हमको आज़ादी मिली है, ये नहीं होना चाहिए। आखिरी में सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि अगर नहीं इन लोगों के ऊपर फांसी की सजा दिलवाते हैं तो हम लोग को मजबूरन बस हम लोग कानून हाथ में लेना पड़ेगा। क्या आप लोग आंदोलन करेंगे? हाँ बिल्कुल आंदोलन करेंगे। आंदोलन हम लोग पूरे देश लेवल पर हम लोग करेंगे आंदोलन। पूरे पटना में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, पूरे पटना को जाम लोगों ने कर रखा था, तमाम और जगहों पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या वाकई में दलित जागृत हो गया, जागरूक हो गया है? हाँ दलित जागा है। क्या कहिएगा? हमेशा मैं सभी समाज अपने समाज से कहेंगे कि अगर इस तरह से हमेशा कहीं संदेश मिले तो अविलंब वहाँ पहुँचे, तुरंत पहुँचे और वैसे कार्रवाई उसे मारपीट झगड़ा करने वाले आपके समुदाय को लोगों को तुरंत उसको पकड़े, जो पकड़ कर कानून के हवाले करे। अगर नहीं सुनता तो उसको हम लोग अपने हाथ में कानून लेकर उसको फांसी की सजा हम लोग लटका देंगे बीच चौराहे पर। क्या जिस तरीके से आपका जो SC ST OBC के जो एक बड़ा संख्या है, इनके जो बड़ा युवा हैं, ये तो एक पोस्ट भी नहीं करते हैं, एक पोस्ट करने से डरते हैं। आखिर क्यों? इनको क्या संदेश दीजिएगा? ये तमाम जो आपके युवा हैं वो मकरजाल में आज भी फंसे हुए हैं। लालू यादव बार बार भी कहा करते थे कि कुछ लोग मकरजाल में फंसे हो, उनको निकलना चाहिए। देखिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने आपको जो जिस तरह से गंजी निकाल करके ऊपर से उन्होंने पहना था, तो आज वह समय आ गया है कि वह बाहर निकालिए और जो भी शिक्षित समुदाय के जो लोग हैं वो आ करके भाई जो भी एक हमेशा जो पोस्ट आता है वो शेयर करें और लोगों के बीच में वो बताएं। क्योंकि आज एक इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर शेयर करते हैं तो सभी समुदायों के बीच में अगर जाएगा और लोग जागरूक होकर के उसको सजा दिलाने के काम करेगा। चलिए, आप देख रहे थे अपना दस्तक न्यूज। ये पीड़ा है दलितों की। कभी घोड़ी चढ़ने पर इनको मार दिया जाता है, कभी मूछ रखने पर मार दिया जाता है, कभी कुछ भूख लगा हो, रोटी एक चुरा ले, मांग ले, खीरा चुरा ले तो हत्या हो जाती है। लेकिन हीरा चोरी करने वाले लोग इस देश से भाग जाते हैं। यही इस देश की खूबसूरती है, यही प्रधानमंत्री जी का कार्य है। उनका कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है। जब यही वोट आता है, चुनाव आते हैं, तो यही प्रधानमंत्री जी हैं जो दलितों को पैर धोते हैं और टीवी पर आकर के बोलते हैं कि दलितों के मत मारो, मुझे मारो। ऐसा नपुंसक तरीके का इनका स्टेटमेंट हिरगिस दलितों को शोभा नहीं देता है। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें, ये कहाँ तक जायज़ है। ये पानी का संघर्ष बाबा साहेब ने लड़ा था, पानी पीने का अधिकार उन्होंने दिलाया था। आज आज़ाद भारत में, तथाकथित आज़ादी में परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है दलितों को, पानी पीने पर मार दिया जा रहा है। खैर, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें और छैल सिंह जो अपराध किया है उनको क्या सज़ा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद, आभार। और इस वीडियो को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचा दीजिए।